नमस्कार दोस्तों। आज जैसे आप लोगों को पता है कि फार्मा विजन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, बाय द एंड ऑफ 2025 वी वांट टू चेंज द लाइफ ऑफ मोर देन 1 मिलियन फार्मेसी स्टूडेंट, और हमें एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट छोड़नी है सोसाइटी पे, और हमें खुद भी बहुत बड़ा कॉम्पिटेंट बनना है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। हम अगर उसकी थोड़े से फैक्चुअल्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को हैम्पर्ड करने वाला एक हमारा एनिमी है। देखिए 1.28 बिलियन अडल्ट्स अक्रॉस द ग्लोब आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन। खास करके देखिए 30 ईयर से लेके 80 ईयर्स, ज़्यादातर लोग जो हाइपरटेंशन से सफ़र करते हैं वो 30 से 40 के ब्रैकेट वाले या तो 50 तक के ब्रैकेट वाले। अब सोचिए, जितने अडल्ट्स ज़्यादा हाइपरटेंशन से सफ़र करेंगे उसका मतलब कि देश को जो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करने वाली जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी ही अपना 100% प्रोडक्टिविटी देश के डेवलपमेंट में या तो अपनी फैमिली के डेवलपमेंट में नहीं दे पाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज अगर देखें तो 66% ऑफ द पीपल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन आर फ्रॉम द लो और मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया में से है। उसका मतलब यह है कि दुनिया का जितना बड़ा पॉपुलेशन हाइपरटेंशन का है उसमें ज़्यादातर लोग तो भारत जैसे देश में से। और देखिए, अगर भारत इतनी तेज़ी से एक डेवलपमेंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हम हाइपरटेंशन जैसे डिजीज कंडीशन में अगर ट्रैप हो जाएंगे तो फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही होगा, प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड बहुत ही सफ़र करेगा और अल्टीमेटली सोसाइटी एंड देश भी सफ़र करेगा। अगर आप फैक्ट्स को समझने का प्रयास करोगे तो एवरी ईयर अबाउट $100 बिलियन कॉस्ट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा जो कॉज है वो है हाइपरटेंशन। तो अगर हम हाइपरटेंशन को मैनेज करते हैं तो एक सेकंड के लिए सोचिए कि हम $100 बिलियन सेव कर सकते हैं देश का, और वो हमारे अलग तरीके से वो देश के डेवलपमेंट में काम आ सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल के पैसे बचेंगे तो दोज मनी आर going to be utilized for the betterment of the country और individual life को better करने में। देखा जाए तो this is the number 1 cause of death। इंडिया का ही अगर हम एग्जाम्पल ले तो 27% ऑफ द मोर्टेलिटी, एनुअल मोर्टेलिटी सिर्फ और सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से होती है, और वो भी अर्ली एज में मोर्टेलिटी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फाइनेंशियल सेटबैक का, देश का, सोसाइटी का और इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर्स का। देखिए, ये तो कुछ फैक्ट्स हुए। अगर हम ये समझें कि वाई लो एंड मिडिल इनकम फैमिली मेंबर्स आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, और वो ग्रुप में क्यों ज़्यादा है, तो एज ए फार्मासिस्ट हमें पता होना चाहिए कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी यही है कि हाईली स्ट्रेसफुल लाइफ, और डेवलपिंग कंट्रीज में वी आर कंटिन्यूसली फाइटिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ एंड वी आर लिविंग इन सिंपैथोमाइमेटिक ड्रिवन सोसाइटी। ओवर सिंपैथेटिक ड्रिवन सोसाइटी में हम जीते हैं। तो यही मेन रीज़न है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का। उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एज ए फार्मासिस्ट हम 4 अलग अलग तरीके से कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले जो हाइपरटेंशन के पेशेंट है उसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करने से उसकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और हाइपरटेंशन के केसेस में सिग्निफिकेंट रिडक्शन करवा सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, उसकी मेडिकेशन जो लेने की जो स्टाइल है और उसकी जो कंप्लाइंसेस है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इसको इम्प्रूव करेंगे, उसकी मेडिकेशन कंप्लाइंसेस को इम्प्रूव करेंगे, तो वो सिचुएशन में पेशेंट को जो कोमोर्बिड कंडीशन, वो जो कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन है उसको हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कर सकते हैं, तो मेडिकेशन मैनेजमेंट रिव्यू करने से हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेंसिव मेडिकेशंस और नॉट रिक्वायर्ड मेडिकेशंस की कॉस्ट से बचा सकते हैं। एंड फोर्थ क्या कर सकते हैं, हम उसको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। एज ए फार्मासिस्ट वी कैन कंटिन्यूसली मेक ए अवेयरनेस कैंपेन, और अनडायग्नोस्ड हाइपरटेंशन की वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी हम रोक सकते हैं।
तो एज ए फार्मासिस्ट हमारे पास एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स है, एक डायग्नोसिस मेजर्स है, एक उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस का प्रिवेंशन का मेजर्स है, और फोर्थ नंबर में हम उसकी मेडिकेशन रिव्यू करके अननेसेसरी मेडिकेशन को निकाल सकते हैं एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशंस को फोकस करवा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आपकी जो कॉम्पिटेंसी है एज ए फार्मासिस्ट वो हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट में यूटिलाइज कीजिए एंड अल्टीमेटली फार्मेसी प्रोफेशन की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड टाइम। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द फार्मा विजन कम्युनिटी। अगर ये कम्युनिटी बड़ी होगी तो प्रोफेशन को हम बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।